आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि जेई की वैकेंसी है, एई की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 5754 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट जो भी होंगे बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सारी वैकेंसीज होंगी डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई वालों के लिए इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। खास करके जेई और एई की वैकेंसी कहीं से भी आती है, ऑल ओवर इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं जरूर से आपको बताता हूं। तो सभी कुछ जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वैकेंसी आपको मिस नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में देखने के लिए मिल जाती है। देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ और जो भी सारे नए वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, सभी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, सभी कुछ आपको एक एक करके अच्छे से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले जो समय है आप लोग सभी के लिए अच्छा हो, यही हम आप लोगों के लिए आशा करते हैं और कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिस है और ये इसका वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अभी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इसमें वैकेंसी निकली है, आपको 3 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एक एडवर्टाइजमेंट है जेई का, एक एडवर्टाइजमेंट है आपको एई का और एक है आपको टेक्नीशियन का। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको यहाँ पर 5700 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें कि ये जूनियर इंजीनियर का एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है। ये आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे होने वाली है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 1 साल, तब आपको परमानेंट यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सिविल, द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द रेगुलर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर सिविल रिस्पेक्टिवली एज पर कंपनी रूल्स। तो इसमें आपको 1 साल एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक की तरह होगा। जब आपका 1 साल ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट पर आपको मिल जाएगी, आपको निकाला नहीं जाएगा। ये परमानेंट जॉब है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की कोई भी जो पोस्ट होती है वो आपको परमानेंट होती है, 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब ट्रेनिंग आपका खत्म हो जाता है, तब आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का एक पोस्ट है, जिसमें कि आपको 1 साल जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तब आपको ये असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे आपको इसमें परमानेंट जॉब्स यहाँ पर मिल जाएगी। रेगुलर पोस्ट पे जब आपका 1 साल खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड या आपका ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको इसमें परमानेंट जॉब असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे मिल जाएगी। तो ये आपको एई का पोस्ट है, वो आपको जेई का पोस्ट था, और एक टेक्नीशियन का पोस्ट। और उसके बाद ये आपको टेक्नीशियन का पोस्ट है। टेक्नीशियन के पोस्ट में आपको 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। जब आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा आपका, तब आपको इसमें इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपको रेगुलर यहाँ पर परमानेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसी में, आपको इसमें 5347 पोस्ट के लिए ये टेक्नीशियन के पोस्ट वैकेंसी निकली है, जिसमें कि अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप 10+2 पास कर रखे हैं और उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में अगर आप आईटीआई कर रखे हैं 2 ईयर का कोर्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर का सबसे पहले मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का जो या डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, एक डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिसमें कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल का पोस्ट है, इसमें अगर आप सिविल में डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट है बिल्कुल आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके ब्रांच की वैकेंसी इसमें नहीं होगी, तब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा के हैं, कौन से ब्रांच से आप बीटेक के हैं, या कौन से ट्रेड से आईटीआई के हैं। तो मैं आपके लिए जो भी सारी वैकेंसी आती रहेंगी मैं आपको जरूर से बताते रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो अब एक चीज़ बात करूँ, तो इसमें जो जूनियर इंजीनियर या डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोस्ट है, इसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। बीटेक वालों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट है जीईटी का या असिस्टेंट इंजीनियर एई का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा गया साफ साफ करके, द कैंडिडेट हु एक्वायर क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग और हायर क्वालिफिकेशन विदाउट बीइंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल या सिविल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो अगर आप डिप्लोमा किए बिना अगर आप बी.टेक या कोई हायर क्वालिफिकेशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या एई का पोस्ट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जेई का पोस्ट है या डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट है, इसमें बी.टेक वाले एलिजिबल नहीं है बिना डिप्लोमा किए। अगर आप डिप्लोमा करके बी.टेक किए हैं तो आप इसमें भी एलिजिबल है, और जो जीईटी का पोस्ट है उसमें भी एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करिए वैकेंसी कहाँ से आ रही है, तो ये आपको महावितरण महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके तरफ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। MSEDCL एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 8/2023 है, 29 दिसंबर 2023 के डेट में रिलीज़ की गई है। इसमें जो यहाँ पर वैकेंसी है 2-3 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, तीनों एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जेई का, एई का और टेक्नीशियन का। तो ये आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023। बात करें इसकी सैलरी की, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको इनिशियली स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पर 18,000 मिलेगी 1 साल के लिए। लेकिन जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पर बेसिक पे देख सकते हैं 37,340 है, और ये आपको बढ़ती जाएगी। इसमें आपको टीए, डीए, एचआरए सभी कुछ मिलेगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है आपको 45+ ही आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन शुरू के जो 1 ईयर है उसमें आपको 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगी, देख सकते हैं। जब आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी तो आपको 18,000 पर मंथ 1 साल तक आपको मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी का जो पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर एई का पोस्ट, इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक में डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 281 वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको सिविल में आपको 40 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी सिविल में, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पर 281 वैकेंसी है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, तो भी मैं आपको बताऊँगा। इसकी जो यहाँ पर पे ग्रुप या एज लिमिट है यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट आपका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर आपका एज 35 से ज़्यादा है तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 ईयर का, और यहाँ पर आपको दिया गया अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से अलग अलग यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में आपको दिया गया। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बी.टेक होल्डर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट किया है यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप कर रखे हैं बी.टेक तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी की, तो स्टार्टिंग में आपको जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगी तो आपको 22,000 मिलेगी। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पर 49,210 रुपये ये बेसिक भी है। इसमें टीए, डीए, एचआरए सभी कुछ मिलेगी। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50-55 से स्टार्टिंग होने वाली है। 50-55 ये परमानेंट जब 1 साल के बाद की आपकी सैलरी होने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे। बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो जीईटी या असिस्टेंट इंजीनियर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस गेट के आधार पर होने वाली है। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन, गेट का जो ईयर है 2021, 22, 23 में किसी भी ईयर में अगर आप यहाँ पर गेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंसीडर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, तो यहाँ पर आपका गेट जो है मस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग पेपर में सीई और ई में आपका होना चाहिए। इनकेस अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप गेट क्वालिफाइड है कि नहीं है, या आप कौन से ब्रांच से डिप्लोमा कर रखे हैं, कौन से ब्रांच से बी.टेक कर रखे हैं, या कौन से ट्रेड से आईटीआई कर रखे हैं, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट है जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, डेट भी नहीं बताएगा, लेकिन जल्द ही आपको इसके वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए। इसमें एप्लीकेशन फ़ी ओपन कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 500 प्लस जीएसटी रखा गया, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर रखा गया है। कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये इसका वेबसाइट है, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया अप्लाई करने का, तो जब इसका लिंक एक्टिवेट करेगा तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, या व्हाट्सअप ग्रुप में या व्हाट्सअप चैनल में, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। वहीं पर बात करें जो जूनियर इंजीनियर या डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, तो इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी एग्जाम्स होगा, इसमें आपको अपीयर होने होंगे। इसमें जो है आपको 130 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क का टोटल होगा, 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपका जनरल नॉलेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो ये 20 मार्क का 20 क्वेश्चंस आपको रहेगा मराठी लैंग्वेज का,
जो कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आएंगे और मराठी में भी। ये आपको मराठी लैंग्वेज को छोड़ करके ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में आपको आएंगे। इन केस अगर आप डिप्लोमा करने के बाद BBTech या ME/MTech कर रखे होंगे तो उस केस में आपको कुछ यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा या एडिशनल मार्क मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन दैट इज डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड इन एडिशनल टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव फील्ड विल बी गिवन टू एडिशनल मार्क। जैसे कि अगर आप लोग डिप्लोमा करने के बाद BBTech किए होंगे तो आपको 2 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप लोग ME/MTech किए होंगे तो आपको 3 मार्क यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसमें आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पर गलत आंसर टिक करोगे तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, या इसमें ओनली महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बॉन्ड ये है कि आपको ये मराठी लैंग्वेज का पेपर होगा 20 क्वेश्चंस। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट से जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होंगे वही वैलिड होंगे। अगर आपका कास्ट यहाँ पर कास्ट नोटिफाइड इन अदर स्टेट एज रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज ओपन फॉर ऑल द पर्पसेस। तो यानी कि अगर आपका अदर स्टेट का कोई भी कास्ट होगा तो आपको यहाँ पर UR या ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो JE और AE का पोस्ट है इसमें आपको यहाँ पर दिया गया मराठी लैंग्वेज का बॉन्ड है, और AE का पोस्ट में गेट का वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी गेट क्वालिफाइड है चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। JE या डिप्लोमा ट्रेनिंग में यहाँ पर आपको वैकेंसी की बात करें तो 51 वैकेंसी है। ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैकेंसी है। और यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है 35 पोस्ट पे, ये आपको सिविल के पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसकी यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जनवरी 2024 में, ऑनलाइन इसका एग्जाम जो है JE का या डिप्लोमा ट्रेनिंग का फरवरी या मार्च 2024 में देखने के लिए मिल रहा है। इसमें भी एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर सेम मांगा गया। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं या इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। और कमेंट सेक्शन में अपना ब्रांच जरूर बताइए, कौन से ब्रांच से डिप्लोमा की हैं, कौन से ब्रांच से BBTech की हैं, कौन से ट्रेड से ITI की हैं, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं।